के एग्ज़ाम्स का मसला इस वक्त इंटरमीडिएट के लाखों बच्चों के लिए, तलबा और तालबात के लिए दर्द सर बना हुआ है। अभी हाउस शुरू होने से पेशतर मेरी मोहतरमा बहन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सभा से भी मैंने बात की है। अभी मैंने अली मोहम्मद खान साहब की सीट पे जाके और अमजद खान साहब की सीट पे जाके उनसे भी दरख्वास्त की है, क्योंकि इस मसले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान के लाखों तलबा और तालबात के मुस्तकबिल का मसला है, जिनका ताल्लुक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ है। और बदकिस्मती से इस मुल्क में दो निज़ाम तालीम है, लेकिन जो एक रवायती निज़ाम तालीम है, अब इस पॉलिसी से उसके अंदर भी दर्जाबंदी हो जाएगी। इसलिए मैं 1 2 3 मुख्तसर बात करता हूं, बिल्कुल फोकस्ड होगी। पहली बात यह है कि दुरुस्त कहा गया होगा कि इम्तहानात जो थे उसके लिए मई या जून से उसकी इतला दी जा रही थी। सख्त लोड शेडिंग है, इंटरनेट के हालात शहरों में अच्छे नहीं हैं। अभी ये कॉलिंग इंटेंशन नोटिस है सरकारी एक रुकन का, वो बोनीर में 4G के सर्विसेज ना होने पर उन्होंने शिकवा किया है। यही हाल पूरे बलूचिस्तान का है और रिमोट एरियाज का है। और जहां तक क्लासेस का ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, मैं असातिज़ा से पूछ के आया हूं, आप यकीन कीजिए बच्चों से मैंने बात की है, तब हमने जाके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम ये नहीं कहते कि आप इम्तहान बिल्कुल ना लें, बिल्कुल इम्तहान लें। अगर आप इसे 6 या 8 हफ्ते मौखर कर दें और अच्छे नताइज मिल सकते हो, अगर अच्छे नताइज मिल सकते हैं तो हमने ज़रूर बच्चों को फेल करवाना है। अगर एक बच्चा फेल होता है, उसके टीचर को मेंटल टॉर्चर होता है, बच्चा इस उम्र में ज़हनी करब का शिकार होता है, उसके पेरेंट्स जो हैं उनको एक डिप्रेशन होता है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये जो यहां स्मार्ट सिलेबस की बात भी मैं करना चाहता हूं जनाब, ये जिन इख्तियारी मज़ामीन में इम्तहान लिया जा रहा है, इनके सिलेबस पे 10% कट लगाया गया है। जिनका इम्तहान नहीं लिया जा रहा उस पे 30-40% कट था, उसका तो आप इम्तहान ही नहीं ले रहे। जिसका इम्तहान ले रहे हैं उसकी आपने तैयारी नहीं करवाई। और ये जो पॉलिसी बनी है, मैं भी वजीर रहा हूं जनाब, हम सारे इस काम से गुजरे हैं। वजीर फाइनल डिसीजन करता है। मैं सवाल पूछता हूं, आपने फैकल्टी से मशवरा किया, आपने तलबा और उनके वालिदैन को जो स्टेक होल्डर हैं बात की। 5 वज़रा या 5 फेडरल और प्रोविंशियल सेक्रेटरी बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते, इसका बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है। एक और इशू है, आप 2 मेरिट बनाएंगे। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, राना तनवीर साहब जरा मुझे बात करना है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो कंपल्सरी है सब्जेक्ट उनका इम्तहान दिया था, अभी वो डिवीजन इंप्रूव करना चाहते हैं। अब वो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इनका इम्तहान देंगे, उनका मेरिट क्या अलग बनेगा, और जिनके आप 3 सब्जेक्ट्स का इम्तहान ले रहे हैं उनका मेरिट आप अलग बनाएंगे। फिर मेरी बहन ने मुझे अभी बताया, यहाँ पे मैं आपकी टेबल के पास खड़ा था, ये फरमाया इन्होंने कि अगर कोई बच्चा रह जाता है या वो नहीं देना चाहता तो सप्लीमेंट्री में चला जाए। तो 2-2 इम्तहान क्यों लेते हैं? आप काइंडली एक ही इम्तहान ले लें, 6 या 8 हफ्ते उसको मौखर कर लें। अल्लाह जानता है यह किसी जिद या आना का मामला नहीं है। आप अपनी पार्टी में इसको डिस्कस कर लें। परसों से इम्तहानात शुरू होने हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, शफकत साहब का पता किया, वो आज़ाद कश्मीर में है शायद इलेक्शन कैंपेन के लिए, उन्हें एक चंद घंटों के लिए बुलवा लें। हम भी अपने अपने शहरों से आए हैं, आपके चेंबर में बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। मैं ये अपील करता हूं, मिन्नत करता हूं, मैंने आपकी कभी मिन्नत नहीं की, हमने जेलें भी काटी हैं, मिन्नत नहीं की बच्चों के लिए। मेरे बच्चे जो हैं वो जाहिर है इस स्टेज से गुजर चुके हैं, पहले बता दूं। लेकिन उन बच्चों के नाम पे मैं आपसे दरखास्त करता हूं, खुदा के लिए इस पर गौर करें। अगर कुछ आप वक्त दे सकते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मत लें 2 इम्तहान, आप एक ही इम्तहान ले लें। आप इसको 6 या 8 हफ्ते मौखर कर दें। और आखिरी बात, क्लासेस लगाइए, बच्चों को वहां बुलवाइए, बच्चे पढ़ें। अगर आपने सिलेबस पढ़ाया नहीं, मॉरली आप उसका इम्तहान नहीं ले सकते। मेहरबानी। जी मैडम प्लीज। जी स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, एक तो जो मेरे भाई ने बात की दर्जाबंदी और डिस्क्रिमिनेशन की, तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ख़त्म करने के लिए ही ये इम्तिहान लिए जा रहे हैं। जहाँ एहसन साहब ने भी ये बात की, जहाँ पे ए लेवल्स के बच्चे, ओ लेवल्स के बच्चों ने इम्तिहान दिया है, और अब हम अगर अपने इन बच्चों से इम्तिहान नहीं लेते हैं जो हमारे लोकल इंडिजिनस बोर्ड्स के हैं, तो वो एक ज्यादती है। डिस्क्रिमिनेशन तो तब होगी। दूसरे ये कि अक्टूबर नवंबर, ये जो सितंबर अक्टूबर में इम्तिहान है, इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर तस्वुर नहीं किया जा रहा, बल्कि इसकी भी वही वेटेज होगी। और जो बच्चे, एक बड़ी लेजिटिमेट सी एक बात है कि अगर जो बच्चे अभी इम्तिहान नहीं दे सकते, ज्यादातर बच्चे, हमारे पास भी पेरेंट्स, हमारे पास भी वो बच्चे जो है ना
उनकी क्वेरीज आ रही हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो इम्तिहान दे, तो वो उनके लिए ये हालात इस तरह के पैदा नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं देना चाहता तो सितंबर अक्टूबर की ऑप्शन उनके पास है, उससे ना उनका साल जाया होगा, उनको टाइम भी मिल जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इवन जो उन्होंने फीस दी हुई है वो भी उसी फीस के अंदर दोबारा वो इम्तिहान दे देंगे। तो इसके अंदर आके जब इतनी बड़ी एक सहूलत दी जा रही है तो और दूसरी कोई चीज नहीं रह जाती। शफकत साहब इस वक्त मिनिस्टर साहब आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन पे नहीं है, वो एक ऑफिशियल कमिटमेंट पे गिलगित बल्तिस्तान है। और उसके अलावा ये कि जो अभी इन्होंने कहा कि ये बच्चे जो हैं इनके ऊपर हमारी सियासत नहीं हो सकती, तो वो तो एक बात जब हम शुरू ही करेंगे तो इसी से करेंगे कि जाहिर है एजुकेशन सेक्टर और तालीम में हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि हम बच्चों पे और उनकी तालीम पे सियासत करें। यहाँ पे एक और इशू जो है वो है कि बलूचिस्तान में इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, सिंध में इस वक्त तकरीबन आखिरी पेपर्स जो है ना वो चल रहे हैं और ज्यादातर इम्तिहान हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी एक जो है वो बैलेंस वो खराब होगा। तो इसलिए प्लीज मेरी ये दरखास्त है कि इसको इसी तरह से चलने दें। अगर कोई बच्चे नहीं देना चाहते इम्तिहान, उनके पास सितंबर अक्टूबर की मैं बार बार कह रही हूं कि वो ऑप्शन मौजूद है। वैसे ये एक जो एहसन साहब की तजवीज़ आई है इसको आप डिस्कस कर ले, मेरे ख्याल में एक रिजिबल सोल्यूशन